मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी है माँ दरस को तरस रहा, मेरी तड़प उठी है ये माँ दरस को तरस रहा, बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे भरा, बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा, सूरत दीजे अभी रस ढाल तन मन हो बेहरा, सूरत दीजे अभी रस ढाल तन मन हो बेहरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचे अधम नाकार स्वामी जी द्वारे खड़ा, मेरी विनती सुनो घर प्यारे हटे गाओ जरा, जय गुरुदेव जी पिता हमारे जल्दी पार करो, राधा स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, जय सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, नील शशि भानु बताए रोम रोम में करें उजारे, नील नील शशि भानु बताए रोम रोम में करें उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूजरी किया
चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। जरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। तीरथ बरत करम आचारा, तीरथ करत करम आचारा, ये अटकावे मग में, ये अटकावे मग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अग में, पड़ी रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। नाम सुधारस कभी ना पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में, भरमो निज खग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित काजी भेख शेख सब, अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मेरे कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। यह तो भूले विषय बास में, यह तो भूले विषय वास में, भरम दसेन की रग रग में, भैरव सेन की रग रग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। बिना संत कोई भेद ना पावे, बिना कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, वे तो ही कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका?
जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ, पवित्र जीवात्मा हूँ। ये जो हमारा पिया यानी हमारा पिता, हमारा स्वामी, हमारा मालिक कौन है, इसका नाम क्या है, क्या इसका कोई रूप है, क्या ये दिखता है या नहीं दिखता, क्या ये महसूस होता है या नहीं होता। आप कहाँ से आए हो, जीवन के पहले आप कहाँ थे और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे। जीवन का आने का ध्येय क्या है, ये सब ऐसे सवाल है जिसका उत्तर आपको जीते जी ढूंढना पड़ेगा। और अगर इसका उत्तर चाहते हो तो आपको ऐसे पूरे गुरु की तलाश होगी, करनी होगी, जो पूरा हो, जो पूर्ण हो, संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, और जो आपको भी पूरा बना सके, अपने में मिला सके। तो इसके लिए आपको संतों की शरण लेनी होगी। संत यानी उस सत्य का अंश या स्वयं सत्य पिता, वो जो आपके मूल परम पद तक आता हो, जाता हो, जो वो भेद जानता हो और जो आपको पार लगा सके, पार पहुंचा सके। तो वो पिता कैसा दिखता है, क्या वो उसका कोई आकार है या निराकार है। तो पहले वो अव्यक्त था, निराकार था, और उसने बाद में स्वयं को साकार किया। पहले वो अव्यक्त था और बाद में वो व्यक्त हुआ। पहले वो अनामी था और बाद में नामी होकर के अगम अलग और सत्य पिता के, पूर्ण ब्रह्म के, अकाल पुरुष के रूप में स्थापित हुआ। अनामी यानी गुरु महाराज, अनामी व प्रभु। आप सब, सारी कायनात उनमें थी, और जब आप अनामी में थे तो आप सब में ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल से सैकड़ों, हजारों गुना, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा शक्ति, क्षमता और प्रकाश था, नूर था, बहुत नूर। वो अनामी कैसा कैसा शक्ल सूरत कुछ बता नहीं सकते, बस बहुत बताने की कोशिश हो तो इतना ही कि नील नील शशि भानु तारे, रोम रोम में करे उजारे। तो पूर्ण ब्रह्म कैसा है, सत्य पिता सचखंड का मालिक कैसा है, और सचखंड कैसा है। ये पूर्ण ब्रह्म, उसी को हक कहते हैं और उसी को सिया राम राधे श्याम कहते हैं। उसका रूप कोटिन सूरज चांद सितारे, और एक एक रोम में, रोम रोम में करे उजारे, एक एक रोम में करोड़ों सूरज का प्रकाश। और ये रोम, ये धरती आकाश से करोड़ों गुना बड़ा। करोड़ों गुना बड़ा। आप सब उस मालिक के साथ थे, उस मालिक के पास थे, लेकिन मालिक ने जब विस्तार किया और स्वयं से 16 निर्गुणों को, 16 ब्रह्मों को नीचे उतारा, और आपको यानी सुरतों के समंदर में से, उस सिंधुलोक से एक बूंद खजाना सुरतों का 16 हिस्सों में, 16 भागों में, 16 घड़ों में जब नीचे शब्द की डोर से भेजा, तब आप नीचे के होके रह गए। आप अपने घर नहीं जा पाए, आप यहीं फंस गए, क्योंकि कर्मों का विधान बन गया, अंतःकरण बन गया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और इंद्रियों, 10 इंद्रियों और नीचे जड़ पदार्थों में फंस गए। आपकी आसक्ति हो गई, रास आ गई कानों को, जंजीरों की झंकारें, और पाया ही नहीं तुमने जिंदा से रिहा होना, यानी जेल से रिहा होने की कोशिश ही नहीं की। ये जेल है, मानव तन 84 लाख योनियों में से एक है, 4 खाने और 84 लाख तरह की ये जेल, जहाँ पर इसमें सूरतें डाल दी जाती हैं। आप इस जेल में भुगत रहे हो। क्यों भुगत रहे हो?
क्योंकि कर्मों का विधान बन गया। और अंतःकरण ये ललाट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठ गया, और आपका मन जाके बैठ गया इंद्रियों के घाट पे। अब समझ लो कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार है और मन को जीते जीत। तो इसी को जीतना कठिना, मन को जीतना पड़ेगा। और जो मन को जीत जाए उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार बन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सूरमा वो नहीं है जो बहुत ताकतवर है, जो बॉडी बना के बैठा है, शरीर सौष्ठव बना के बैठा है, जो व्यायाम करता है, वो सूरमा थोड़ी है। सूरमा तो वो है जो मन को अपने काबू में रख लेता है। तो आप सब ऐसे अद्भुत दिव्य लोक से आए हो जिससे सुंदर कुछ नहीं है। वहां पर आपका महल है शब्दों की दार बीन और बांसुरी की। ऐसे ही रचना उसने बीन बांसुरी से बनती है, अलौकिक, अप्रतिम, दिव्य। उसकी क्या प्रशंसा और तारीफ की जाए, कोई शब्द नहीं। तो मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके बहुत चंचल हो गया, उत्पात करने लगा, खूब उत्पात किया और उसने आपको उकसाया। चित्त आपका अस्थिर हो गया, बुद्धि आपकी पागल हो गई और अहंकार प्रकट हो गया, जागृत हो गया, बली हो गया, और आपके कर्म की दिशा खराब हो गई। कर्म की दिशा खराब होते ही आपके जीवन में आफत का पहाड़ टूट पड़ा। आप देखो जितने समृद्ध लोग हैं बहुत मीठा बात करेंगे, या जितनी मीठी बात करने वाले लोग हैं, सबल सबल के बात करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे। पहले का कुछ होगा तो आएगा, लेकिन कष्ट आके छू के निकल जाएगा। लेकिन जो लोग आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे, देखो छोटे लोग आपस में गाली गलौज करते रहते हैं, तो ये धन की कमी कर देता है, स्वास्थ्य खराब कर देता है और सम्मान को खत्म कर देता है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखो। मन को इंद्रियों के घाट से हटाओ और उसको कान पकड़ के सूरत के घाट पे बिठाओ। सूरत का घाट कहाँ है? ये देखो दोनों आंखों के बीच, यहीं पे सूरत बैठी, आपकी रूह, आपकी आत्मा। और मन को जबरदस्ती बिठाओ, जब अवसर मिले तब बार बार बिठाओ। गुरु महाराज ने बहुत दया कर दी तो मैंने आपको तरकीब बता दी। अब आपका ध्यान भजन, साधन भजन बनने लगेगा। जब अवसर मिले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, फट से दोनों आंखों के बीच में उसको लाके बिठाओ और मन से कहो कि मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम। और समझाओ कि दया महर से नर्तन पायो, मत करना अभिमान। फिर उसको बोलो कि मन तू भजो गुरु का नाम। प्रेमियों, वो गुरु सदगुरु आपका लोक, अपना लोक, भव्य लोक, अनूठा लोक छोड़ करके वो आप चैन से बैठा नहीं है, अपनी सुरतों के साथ वो भी रहता है। आप अकेले थोड़ी हो, वो मालिक हमेशा आपके आसपास रहता है। आप नहीं पहचान पाते, ये आपकी कमी है, क्योंकि आपकी आंख बंद है। भाई वो सब पहचानोगे कैसे? आपकी देखने की क्षमता ही मरी हुई, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र बंद है। उसको जगा लो तो बात में क्या है। देखो आने वाला समय बहुत कठिन है, इतना विचित्र समय आ गया, पर कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार में बम फटे या विस्फोट हो या आग लगे, लेकिन अगर आप सदगुरु की, गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, वो मालिक सदैव हर पल आपके साथ है, आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। बस मन को इंद्रियों के घाट से हटाओ। मन को जीत लिया तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। यही बैठा हुआ, इसे तो कोई जब मन का नहीं होता तो आपको यहां पर ऐसा सिकुड़ जाते हो, आपका मन जो है परेशान हो जाता है। तो आप सूरमा बन जाओ
और मन को इंद्रियों के दरवाजे से हटाओ। तो यही है सूरत का घाट, यानी सूरत का दरवाजा, यही सूरत रहती है। तो अधिक से अधिक समय यहाँ बिताने की कोशिश करो, सेवा खूब करो। नाम की कमाई में जब अवसर मिले, मौका मिले, समय मिले, वक्त मिले, ये टीवी मोबाइल दिन भर क्या देखते रहते हो, थोड़ी देर देख लो। देखो जरूर, मैंने कभी नहीं कहा कि आप छोड़ दो जगत को, संसार को। संसार में लिप्त मत रहो, सारा काम करो, यहीं रहो, मुस्कुराओ, हंसो, आनंद लो, और फिर अपने में दोनों आंखों के बीच में खुद को खड़ा करके खो जाओ, अपने मालिक के चरणों में शीश नवाओ, अपने भीतर चले जाओ, और उस मालिक को समझ के मालिक में समाकर आप भी मालिक बन जाओ, स्वामी बन जाओ। क्योंकि अभी तो आप दो नौकर हो, गुलाम हो, दास हो, इंद्रियों के गुलाम। इंद्रियां कहती हैं कि हमको भोजन दो तो भोजन, इंद्रियां कहती हैं कि पानी दो तो पानी, इंद्रियां कहती हैं ये तो ये। देखो, मैं अभी काफ़ी देर के बाद बाहर गया था, लौटा तो दो ने कहा कि कुछ खा पी लें, फिर आप लोगों से मिले, प्रेमियों से। मैंने कहा नहीं, मेरे प्रेमी है। मैं आके सीधा यहीं बैठ गया और मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं अपने प्रेमियों के भीतर जो सूरतें बैठी उनका दर्शन कर लूँ, उनको निहार लूँ, और फिर ये सब तो चलता रहेगा। तो मन की मैंने अनसुनी कर दी। फिर मन ने भी कहा कि चलो कुछ ग्रहण कर लो आप, तो सोचा लगी, मैंने कहा नहीं, ये मन मांग रहा है, इसको भी चुपचाप बिठा दो। तो मैंने मन की अनसुनी कर दी। और यहाँ सूरत के द्वार पे आप बैठने का अभ्यास कर लो, तो आप भी मन की अनसुनी करके आप भी वीर हो जाओगे, महावीर हो जाओगे। दयालु बनो, दया खूब करो, बर्दाश्त करो। जो बर्दाश्त करता है वही विजेता है, वही जीतता है, अन्यथा आप तो हारे हुए हो। कितने अनंतों जन्मों से पैदा होते और मरते। किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत कहो। आपका कोई भी हक मार नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम करने के लिए कोई भी छल कपट की जरूरत नहीं। सरल बन जाओ। कोई आपका ऐसा हड़प ले तो हड़पने दो, खा के दिखाए कोई भी आपका नहीं हड़प सकता। अगर वो हड़प रहा है तो अपना स्वयं का हड़प रहा है। भेद को जानो, रहस्य को समझो, और बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आपका स्वामी, आपका मालिक, वो सदगुरु, गुरु महाराज आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। तो देखो प्रेमियों, साकेत महायज्ञ 2026 का 14 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगा, इसकी घोषणा होगी। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर। इस बार का यज्ञ पिछली बार से भिन्न होगा। पिछला जो यज्ञ है, इससे बहुत कर्म उतारे गए, तो कुछ लोगों को देखो कुछ परेशानियां हुई, तबीयत बिगड़ी, उलझने हुई, लेकिन ये सुलझती चली। वो अनंतों जन्मों के कचरे साफ किए जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन सब आखिर में आप पाओगे कि सब अच्छा हो गया, सब बेहतर हो गया। कई बार घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये सब आपके पाप के कर्मों के बोझ उतरने के संकेत है। और धीरे धीरे जब नाम की कमाई में बैठोगे तो बहुत हल्कापन आपको महसूस होगा। आप रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में अगर आपने दे दिया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको बहुत कुछ अनुभव इस जीवन में करवा दूंगा। और दूसरा, एक और मैं वचन देता हूं कि अगर आपने रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में दिए, तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसा नहीं कि आप नाम की कमाई में बैठोगे गुरुमुखी होकर के तो आपको कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट तो आएंगे, पर छू करके आपको धीरे से निकल जाएंगे। बात को समझो, मूल भाव को समझो। तो आप सबको देख के बहुत आनंदित हूँ। बस ये आज तक यहाँ हूँ मुरादाबाद में। अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम मुक्ति दिवस का, वहाँ से मैं लौट आया, जहाँ पर मुरादाबाद चला आया, बीच में कुछ देर बरेली रुका, और अब कल गुरुधाम लौट जाऊंगा, बम्बई वापस चला जाऊंगा। पर आप सबको याद करता रहूंगा। आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। आप चिंता मत करना, आप आनंद से रहो।
उल्टा न सोचो, न उल्टा बोलो, न उल्टे विचार रखो, न उल्टा कहो। जब भी बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कड़वा कभी मत बोलो। कड़वी बातें, असत्य बोलना ये धन का नाश कर देता है, ध्यान रखना। सेवा खूब करो। अगर आपको धनी मानी बनना है तो खूब सेवा करो, अपनी हैसियत से ज़्यादा सेवा करो। पास में नहीं है तो कर्ज लेके सेवा करो। सेवा का भाव रखो और नाम की कमाई करो। अगर आप सेवा भावी हो गए, गुरुमुखी होकर के आपने खुद को सेवा में खपा दिया और रोज 2.5 घंटे नाम की कमाई में आपने देना शुरू कर दिया, तो मैं आपको लौकिक धन से भी माला माल कर दूंगा और पारलौकिक धन से भी। दोनों धन आपको दूंगा मैं, यहाँ का धन भी दूंगा और वहां का भी धन दूंगा। आप देखो, जो लोग मुझसे जुड़े, अभी मैंने सबसे पूछा कि आप जब से जुड़े हो आपको कुछ फर्क लगा? सब कहते हैं हाँ मेरी स्थिति बदली है। किसी कितनी, किसी कितनी। ऐसा कोई नहीं है जो गुरुमुखी है, जो प्रेम करता है, सच्चा भाव रखता है, उसकी स्थिति न बदली हो, ऐसा हुआ ही नहीं। मैं एक भी व्यक्ति नहीं जानता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं ये चक्कर ही नहीं है। आप बहुत कुछ हो, मैं तो आपका सेवक हूं, अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं। आप बहुत बड़ी शक्ति हो, खुद को जानो और पहचानो। जब आपको अपना ही परिचय नहीं है तो मैं कौन हूं, इस फेर में पड़ते क्या हो? मैं कुछ लेने तो आया नहीं आपसे। तो जब आप नियमित रूप से नाम की कमाई करोगे, गुरुमुखी हो जाओगे, सेवा भावी बन जाओगे, तो आपकी ये बाहर की स्थिति बदल जाएगी। और जब आत्मा के सूरत के घाट पर बैठोगे तो आप क्या साधन भजन भी पकने लगेगा, बनने लगेगा। तो आप सबको बहुत याद करता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हमेशा आपके साथ रहता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। एक चीज किया करो, रोज की कोई सेवा, संगत की सेवा और गुरु की सेवा, ये अलग निकाल दिया करो, क्योंकि सब कुछ इसी से। कुछ नहीं है, 54-58 रुपये, 10 रुपये निकाल दो, 50 रुपये निकाल, जो हाथ में आए तो 90 में डाल दो, और उसको बाद में भेज देना। मुझे मत भेजना, संगत को भेज देना, वो सावल संगत को भेज देना, बस जरा सा। ये आपका खाता खोलने के लिए बहुत है। पूरा गुरु जोगजीत की मदद से आपसे पहले सेवा करवाता है, और फिर जोगजीत तो कहता है कि ऊपर के घाट में बांध दो, और ऊपर के घाट में आपको बांध देता है, तो फिर आप नीचे नहीं गिरते। तो खाता खोलना पड़ेगा। तो खाता कैसे खोले? मैंने हाथ दिया, खाता खोलना नहीं, हाथ दिया तो आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा। नहीं पकड़ोगे तो कैसे आपको मैं खींचूं? तो कोई तो रस्सी चाहिए। तो ये कर्मों की रस्सी, तो ये सेवा क्या है? कर्म है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे से तस फल चाखा। तो कांटे को कांटा से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने आपको कर्म के जाल में फंसाया है, तो बस ये सकारात्मक कर्म से, इसमें से सेवा से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपको देख करके बहुत अभिभूत हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव का मतलब कि हे प्रभु, तेरे चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो प्रार्थना की आपने, सत्य गुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये इतनी पंक्ति का सीधे से अगर एक शब्द में कहे तो जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।